सोसैया अस्पताल में कर्मचारियों ने की काम बंद हड़ताल। सरकारी मेडिकल कॉलेज के सोसैया महिला चिकित्सालय में बच्चा बदलने का विवाद, जिसमें अस्पताल के स्टाफ के साथ मारपीट का मामला आया सामने। घटना में आरोपी पर एफआईआर दर्ज करने और कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर अस्पताल का महिला स्टाफ, जूनियर डॉक्टर, स्टाफ नर्स और अन्य कर्मचारी गए हड़ताल पर। जब तक दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं तब तक हड़ताल जारी, बोले कर्मचारी। सीएमएस डॉक्टर नवीन जैन ने दिया कार्यवाही का भरोसा, इलाका पुलिस संघ अधिकारियों से की बात। अस्पताल परिसर में सभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे कर रहे की नारेबाजी। कर्मचारियों ने सीएमएस नवीन जैन को सौंपा ज्ञापन। इसकी जानकारी जब एनएचएम के जिला अध्यक्ष को हुई तो उन्होंने भी मौके पर आकर धरने में शामिल होते हुए तत्काल कार्रवाई का हवाला देते हुए धरने में साथ बैठ गए। सूचना मिलते ही नगर मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह, नगर क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार चौरसिया, सोसैया अस्पताल में पहुंचे नगर मजिस्ट्रेट सीओ सिटी ने स्टाफ से बात करते हुए धरने को समाप्त कराया और उनका भरोसा दिलाया। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हड़ताल वापस नहीं होगी। किसी आदमी ने सिंगल आदमी ने ये भी बोला है हम कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं। एक भाइयों में 2 दिन से लगे पुलिस प्रशासन कल साहब आगरा गए, कल तो मेरी मुलाकात हुई आपसे। धन्यवाद। नाम ले लिए, इतना हो गया। जो इनके सामने जो मारपीट कर रहे थे, जो चिन्हित चलता है प्रोसीजर में आएगा होता है। आपने मरीज के दिया होगा, हमारी बार मरीज के जो तीमारदार होते हैं, परिवारजन जो होते हैं। जैसा अभी तो मालूम है, उसके बारे में जहाँ तक एफआईआर की बात अभी तक हो रही थी, पहली बात तो आप ये जान लीजिए, जिस दिन घटना हुई थी एफआईआर उसी डेट में हुई है, आज की डेट में नहीं हुई है। समझिए ना, 18 को लिखे थे वो ओपीडी का टाइम चलता होगा, तो टाइम आप सर आप एक बार। डॉक्टर साहब हड़ताल की गई है सोसैया में, किस तरीके की बात है, क्या मामला है? ये एक 2 दिन पुराना प्रकरण है जिसमें हमारे स्टाफ के साथ और डॉक्टरों के साथ हाथापाई और मारपीट की घटना की गई थी मरीज के परिजनों द्वारा। लेकिन पुलिस प्रशासन ने क्योंकि अभी तक कोई इस मामले का संज्ञान लेकर विधिक कानूनी कार्रवाई नहीं प्रचलित की है, इसलिए हमें मजबूरन स्ट्राइक करनी पड़ रही है, हड़ताल करनी पड़ रही है उनके खिलाफ न्याय संगत कानूनी कार्रवाई कराने के लिए। ये हड़ताल जो की है या सोसैया के डॉक्टर ने किया है कि सारे स्टाफ के डॉक्टर हैं पूरे हॉस्पिटल में? नहीं, इसमें सोसैया के साथ साथ हमारे बाकी पूरे चिकित्सकों का भी समर्थन है हमारे साथ। मामला क्या हुआ था सर, जो मारपीट हुई थी स्टाफ के साथ में? किसी मरीज के परिजनों द्वारा कहने सुनने में कोई फेर हुआ और लड़का लड़की की अदला बदली का आरोप लगाया गया स्टाफ पर, जबकि जिस स्टाफ के साथ मारपीट हुई है उसका उससे कोई लेना देना भी नहीं है।
तो कुछ परिजन जो है वो आक्रोशित होकर अनर्गल आरोप लगाते हुए हमारे स्टाफ पे भड़के और मारपीट की घटना कर दी। डॉक्टर 100 सैया में बहुत सारा स्टाफ है, लेकिन कुछ ही डॉक्टर्स यहाँ दिख रहे हैं, बाकी डॉक्टर्स नहीं हड़ताल में, ऐसा क्यों? नहीं, बहुत सारा स्टाफ है, लेकिन इसमें रोस्टर वाइज ड्यूटी रहती है, और जो अभी 8 से 2 की ड्यूटी में लोग हैं हमारे पास, वो सब आ चुके हैं। बाकी जो कुछ व्यवस्था इमरजेंसी वाली है उनको चलाया जा रहा है। कब तक स्ट्राइक रहेगी आपकी? जब तक हमारे स्टाफ की जो मारपीट हुई है उनके आरोपी के खिलाफ FIR होकर विधिक कानूनी कार्रवाई नहीं प्रचलित होती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक हम हड़ताल करेंगे। देखा जा रहा है 100 सैया के HOD मौके पे नहीं है, काफ़ी समय से हड़ताल है। अभी कुछ जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं वो जो इमरजेंसी की कंडीशन वाले मरीज हैं, जो सीरियस मरीज हैं, उनको देखने में व्यस्त हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका और आज ये हड़ताल की गई है, किस तरह की हड़ताल है, क्या है ये? जी, मेरा नाम प्रसून प्रताप सिंह है, मैं जिलाध्यक्ष चैनीचंद सिंह फिरोजाबाद से हूँ। ये हड़ताल जो हमारे जो साथी हैं अस्पताल में, उनके कंसोलियन और पांडे और भी साथी के साथ मारपीट की गई थी कुछ आपद जो गुंडों द्वारा, तो यहाँ पर किसी का अपने निजी काम से आए थे, तो उनका गलत काम किया गया है, तो गलत हरकत किया गया है ये। तो ये हड़ताल का जो मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि जो तत्व हैं, गुंडे हैं, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको जेल भेजा जाए और नियमानुसार जो भी कार्रवाई हो सके कर दी जाए। ये हड़ताल कब तक रहेगी? ये हड़ताल जब तक रहेगी, तब तक रहेगी जब तक कि यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, गिरफ्तारी नहीं होती है उनके खिलाफ, तब तक ये हड़ताल बनी रहेगी। अभी ये हड़ताल छोटे स्तर पर है, अभी केवल जिला अस्पताल 100 सैया में इसमें बनी हुई है। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो कल के बाद आगे समय पर पूरे जिला में ये एक बड़ा आंदोलन ले लेगी, बड़ा आंदोलन रूप ले लेगी, और तब ये बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी आम जनता के लिए। पुलिस ने बताया अभी कि मुकदमा लिख गया है, फिर भी आप लोग हड़ताल पे हैं। जो मुकदमा लिखा गया है, जो कॉपी हमारे पास आई है, हालांकि अभी ऑनलाइन नहीं दिख रही है वो कॉपी, लेकिन जो कॉपी अभी जो SHO साहब या जो भी पुलिसकर्मी आए थे यहाँ पर, उनके द्वारा दिखाई गई थी, तो उसको वो ऑनलाइन नहीं दिखी है। दूसरा, उसमें वो केवल हमारे दो साथी जो हैं उनको पार्टी बनाया गया है, जबकि सरकार की तरफ से हमारे जो अधीक्षक हैं यहाँ के, उनके द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था, उनके खिलाफ ना उनके तरफ से ना लिख के, और ये कार्रवाई केवल पार्टी दो साथियों बना दिया गया है। ये तो बहुत ही गलत किया गया है। इस हड़ताल में कौन कौन से साथी लोग शामिल हैं? सभी स्टाफ है या केवल स्टाफ? अभी तक हमारे साथ में NHM कर्मी और यहाँ के जो भी साथी हैं, सभी डॉक्टर, सभी कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी सभी प्रकार के साथ में हैं, और कल से साथ में 100% रहेंगे। पूरा जिला बंद कराने का होगा और सभी साथ देंगे इस घटना में। ठीक है। और सबसे पहले जो कंफ्यूजन था वो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन का ही था। मेरी बात स्पष्ट नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब कोई फीमेल डिलीवर करे किसी बच्चे को, तो जो शुरू में जो रजिस्टर्ड या डॉक्यूमेंटेशन होता है तो उसमें MCH या FCH लिखा जाता है। आप लोग मानते हो, चूँकि आप लोग तो हमसे अनुभवी हो इस मामले में, तो वहाँ पे कंफ्यूजन ये हो गया था कि चूँकि फीमेल थी चाइल्ड, और लिख दिया था MCH, पहला कंफ्यूजन। दूसरा क्या होता है कि जनरली अस्पताल में जब मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड होता है तो जो जच्चा होती है, माँ के परिवारजन के संबंध में ये कहा था कि भाई मिठाई खिलाओ, मतलब अच्छे से स्वास्थ्य सही है, बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। वहाँ भी इस चीज़ का उल्लेख किया गया था कि भाई बच्चा हुआ फीमेल मेल चाइल्ड हुआ, ठीक है। अब इससे क्या होता है, देखो गांव समाज के लोग आते हैं, जो भी बच्चा डिलीवर हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जब कोई भी सुनता है कि बच्चा हो गया, बेटा पैदा हुआ, तो लोग क्या होता है कि फ़ोन के माध्यम से एक दूसरे को बधाई देना शुरू कर देते हैं, चलो बेटा हुआ। हालांकि ऐसा असमानता नहीं करनी चाहिए, बेटा बेटी हमारे लिए समान है। फिर वहाँ से पढ़े लिखे कुछ लोग नहीं होते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि सब ऐसा है, ऐसा हुआ, कोई देख नहीं रहा सारी चीज़ें। फिर बाद में पता चलता है कि परिवारजन आते हैं, वो कहते हैं कि आपने तो बताया था कि मौके जैसे होता है ना कि बेटा हुआ, आपने तो बता दिया बेटा हुआ, ये तो बेटी है, ठीक है। फिर जब डॉक्यूमेंट देखा गया तो वहाँ भी गलती से किसी कर्मचारी द्वारा गलती से MCH लिख दिया गया FCH की जगह पे। तो फिर परिवारजन क्या होता है, इसको धारणा बना लेता है। फिर इसको लेकर वाद विवाद हुआ पुलिस के आने से पहले। फिर क्या हुआ कि उनके परिवारजन द्वारा एग्रेशन में होता है कि आपने ऐसा क्यों गलती कर दिया, हमारे जो भी कर्मचारियों के खिलाफ, मतलब उनको हाथापाई हो गई, तो उस पर तहरीर प्राप्त हो गया, मुकदमा भी दर्ज हो गया। देखिए कहीं ना कहीं हम ये नहीं करें कि आप लोग गलत हो, ऐसा हो जाता है, जनरल डॉक्यूमेंटेशन में गलती हो जाती है, लेकिन कहने मतलब हम किसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, चाहे कोई भी, ये तो हम सब आपस में ही है। भाई कोई आपको संकट होता है तो तत्काल हम दौड़े आते हैं,
सबसे पहले उस दिन अगर बात हुआ तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब हम लोग आए थे, कहे कि भाई हम अस्पताल में किसी प्रकार तोड़फोड़ नहीं होने दें, किसी कर्मचारी के साथ कोई मारपीट नहीं होने देंगे। हालांकि आने से पहले ही सारी चीज़ें हो चुकी थी। फिर भी जब से मैं आया डिफेंस में करता रहा कि भाई ऐसा प्रशासन गलती नहीं कर सकता, अस्पताल की जो बच्चे बदलने वाली जो तथाकथित आरोप है उसको ऐसा कर सकता है। उस दिन से फिर FIR लॉन्च करने की बात है, FIR लॉन्च हो गया है। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जो नाम वीडियो में प्रकाश, चूँकि इसमें वीडियो हम लेंगे, सारे फुटेज भी लेंगे, आप लोग का जो भी यहाँ पे उस समय मौजूद हो सबका वहाँ पे बयान भी होगा। और बयानों के दौरान जितने लोग नाम प्रकाश में आएंगे, जो भी सुसंगत धारा में मुकदमा करता है उस पर चार्ज फ्रेम करके कार्रवाई की जाएगी। इतना मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। कई बार जानने भय में जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी प्रकार कोई धमकी भरा कॉल आता है या कोई आपको परेशान कर, तत्काल मेरे COG पे आप तत्काल बात करिए। मेरा COG नंबर है, आप नोट कर लो, 9454 40 12 53। ये नोट कर लो, कोई बात नहीं। रही बात किसके खिलाफ कर रहे हो भैया, ये तो आपस में ही लड़ रहे हो आपस में। रही बात कोई बात होती है, दो लोग ही आकर बात कर सकते हैं, नहीं साहब ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और आपको अगर कोई समस्या हो तो इसके आपकी इतर अगर कोई समस्या तो बताओ। वो मात्र एक कन्फ्यूजन से उस दिन विवाद हुआ था, जो कहीं ना कहीं गलती तो मैं मानूंगा ही, थोड़ा बहुत प्रशासन की थी। इसको आप लोग मानिए, समझते नहीं मानते, लेकिन फिर भी आप लोगों ने तहरीर दी, आपके साथ जो भी जिस कर्मचारी के साथ मारपीट उसके संबंध में तहरीर का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब कोई आपको दिक्कत हो बताइए, आप हमसे बताइए। प्रशासन के खिलाफ क्यों बैठोगे आप लोग? हम तो जब भी सूचना होती है कि अस्पताल में किसी व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो भाई देखो अस्पताल में आते हैं, डॉक्टर तो भगवान का दूसरा दर्जा दिया गया है इसको, तो उतना पेशेंस भी धैर्य भी रखना पड़ता है। अगर इतना बड़ा दर्जा दिया गया है तो पेशेंस भी रखना पड़ता है। कई बार होता है कि मरीज एग्रेशन में होता है, उसको शांत कराया जाए तो उसको समझा बजाय शांत कराया। भाई गाँव से दूर से आते हैं, कई बार पढ़े लिखे नहीं होते, आपसे थोड़ा सा बदतमीजी भी बात करते हैं, तो वो सहना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है नहीं जो आप कर रहे हो गलत है। रही ज़्यादा जटिल हो तो हम लोग तो खड़े ही हैं, लेकिन अब देखो अब ज़्यादा ना हो, आप लोग अपना काम करिए, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता दीजिए, जरूर बता दीजिए। ठीक है, आप लोग जो है समाप्त करिए। कृष्णगढ़ और सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे साथी के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ, उसके लिए हम सब लोग एकत्रित हुए। मैं सभी का सादर धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि हम सब एक हैं और कार्रवाई होगी जैसा CO साहब ने आश्वासन दिया है, और हम लोग अपना स्ट्राइक खत्म करते हैं।